दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। मौला जहां दिन रात तेरी रहमत बरसती है और दिल में दुआ करते रहना और कहना ये दिल इश्क नबी में ढल के मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। लेकिन आप लोग पूरा ऐसे एकदम बांधे हुए तो बांधे लगता है नमाज में लोग कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ रहा है, जबकि बैठ के नमाज कुर्सी पर नहीं होती है। सुन लीजिए, बैठ के नहीं होती है तो जहां तक खड़े कैसे रह पाते हैं, फिर दूसरी जगह कैसे बैठते हैं। मस्जिद में इतना बड़ा कोढ़िया औरत की तरह बैठेगा, लगेगा इससे बड़ा कोई कोढ़ी बीमारी किसी को होवे नहीं किया है। ये कौन मुफ्ती बता दिया भैया कि कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ो? कुर्सी पर खबरदार नहीं, जमीन पर बैठ के पढ़ो। अगर नहीं बैठ पाते हो तो जमीन पर बैठो और वहां पे नमाज पढ़ो। हाथ जो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हमारा अकीदा कि हम जब जिंदा है हमारे नबी जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारे कानून जिंदा है, कुरान जिंदा है, हमारी हदीस जिंदा है, तो तमाम हम जिंदगी के साथ हैं। इसीलिए हमारे और आपका ये मसला होना चाहिए, हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम आप अपने अक्ल शऊर के अपने अक्ल शऊर को सही जगह पर फिट करें, लगाने की कोशिश करें। क्योंकि इनको आप देख रहे हैं ये काबा शरीफ जाएंगे, उस वक्त दुआ करेंगे। आप आए हो तो इस नियत से बैठो, तमीर साहब आप जा रहे हो रब के हुजूर में मेरा सलाम का पेश कर दीजिएगा। खाने काबा में जब आपकी नजर पड़े उस वक्त मेरे लिए भी दुआ कर देना। तो दुआ कब करने बोलोगे? जब यहाँ बैठोगे। कोई किसी का फूफा है, किसी का कोई खालू है, किसी का ससुर है, किसी का कोई दमाद होता है, लेकिन याद रखो इस वक्त फकत एक है। एक वो क्या है? ये मेहमान काबा बनने वाला है। एक वो क्या है? मेहमान रसूल बनने वाला है। एक वो क्या है? मेहमान रसूल बनने वाला है। मुसाफिर मदीना है, मुसाफिर मक्का है। इसलिए हुजूर फरमाते जो मुसाफिर होता है उससे दुआएं ले लिया करो, उससे दुआ करा लिया करो, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारी मुसीबत दूर हो सकती है। ये तौफीक नहीं होती है। मेरा रिश्तेदार कोई साड़ू होगा, कोई मेरा भाई होगा, कोई मेरा साला होगा, दूर दराज से आया है, कोई मेरा ससुर होगा, उनका काम क्या है? गप करना घर के अंदर। शायर आए समझ में नहीं आ रही है, खतीब आए समझ में नहीं आ रही है, वो गप कर रहे हैं किसी कोई दुकान पर, चौराहे पर, वहाँ खेत खलियान में। इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि आप फकत आपका तमाशा ये है कि हम आए हैं, बहुत दिन के बाद वहाँ की बहन आई बात कर लेंगे, वहाँ का साड़ू आया बात कर लेंगे। अरे बात उससे मत करो, वो किससे तुम बात कर रहे हो? वो तो आपका दगाबाज है, वो तो धोखा दे रहा है, उससे बात मत करो। आज इनसे बात क्या कर लो और इनसे कहो कि आप दुआ मेरे लिए कर लेना, मेरे लिए दुआ कर देना, ताकि के मैं भी हिंदुस्तान में तड़प रहा हूँ। मेरे 10 साल उम्र हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, मदीना जा नहीं पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप दुआ कर देंगे तो मदीने के आका मुझे भी बुला। ये आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन नहीं, एकदम जेर बैठला सर बैठले हो, भूखिया कुकुया रहला, की करवा सुकुड़ गला पटा ऐसा हुआ है ना। इसलिए याद रखिए हरम शरीफ में जो उम्रा कराने के लिए ले जाता है, अल्लामा सामान साहब जो लेके जाते हैं ना, वो बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, होशियार रहना है। ये कहना है खुशबू वगैरह जब नहीं लगाना, बहुत सारी बातें समाप्त कर लिए। वहां लोग मिलेगा आपको ऐसे, देखो देखो काबा शरीफ में सब हम लोगों के ऊपर आदमी है कि नहीं, ये कहकर के आपको नमाज पढ़वाएगा। नमाज नहीं पढ़ना, होटल में जहां रहोगे वहीं पे नमाज अपनी पढ़ लेना, 4 के 2 बस पढ़ना, 3 का 3 पढ़ लेना है, तमाम होटल ही में पढ़ लेना है। खबरदार ऐसी कोई गलती मत करना, खाने काबा को टच मत करना, छूना नहीं। इसलिए तुम क्या छुओगे? उसको पहले बार अगर छुओगे उसमें खुशबू लगाई जाती है, इसलिए दूसरे बार में तीसरे बार में अब नफल कर रहे हो, किसी मरहुमीन के नाम पर कर रहे हो, उस वक्त जाकर के जाना और चूम लेना। मिशकात की हदीस पाक है और तिरमिजी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। तिरमिजी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल कद्र सहाबी रसूल उन्होंने फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसमें एक पत्थर लगाया गया है, जिस पत्थर को दुनिया अगर बोले ना बोले सब कोई जानते, उस पत्थर का नाम हदर अस्वद है। काना हदरन युसल्लिम अलैहि व आरिफू इलान। वो पत्थर इतना पाक पवित्र है जो मेरे नबी को सलाम क्या करता था। उसी पत्थर को अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक अलिया तराक ने फरमाया है, वमा हदर अस्वद अस्ता, वो हदर अस्वद है जिसको चुमने के बाद इंसान के गुनाहों को चूस चूस करके अल्लाह तबारक व तआला उस पत्थर की वजह
से इंसान के खताओं को माफ फरमा देता है। बाद में चुमो, पहले चुमोगे गुनाह होगा, बाद में चुमोगे तो सवाब होगा। उसके लिए इस्लाम ही जरूरी है कि इस्लाम करे, पत्थर की जानिब अपने उंगलियों को उठाए, हाथ उठाए, यही तरीका है। और आप और हम क्या करते हैं, टॉस कर देते हैं, होटल में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन वहां पे गलतियां कर बैठे, इसलिए हमको आपको हर गलतियों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमको आपको सबको एक और नेक बनाए। अब आपके सामने कारी नियम साहब आ रहे हैं।